बिन अकेला रहेगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये को जिनका मेला रहेगा। रे मन ये तो जिनका मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये को जिनका मेला रहेगा। रे मन ये तो जिनका मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला 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 रहेगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाते हैं ब्राह्मण, देवी कोई किसी का नहीं होता है, न कोई किसी की माता होती है, न कोई किसी का पिता होता है, न कोई किसी का पुत्र होता है। यह संसार 4 दिन का है। 4 दिन के लिए इस संसार में कोई माता बन जाती है, कोई पिता, कोई पुत्र हो जाता है, और कोई किसी का कल्याण करने वाला नहीं होता है। जब स्वयं अगर मनुष्य कल्याण नहीं करेगा तो दूसरा कौन कल्याण करेगा उसका? कल शास्त्री जी ने कहा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र दश्यम करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य तर्पणम किम करिष्यति। खुद अपने पास हमको ज्ञान नहीं है कि हमारा शरीर क्यों उत्पन्न हुआ है, हम क्या हमारा धर्म है, क्या हमारे कर्म है। हमको अपने शरीर का अगर ध्यान नहीं है तो हमारे को अपने शरीर का जब ध्यान नहीं है तो दूसरा कोई पुत्र किसी का उद्धार करता है क्या? कोई भाई बंधु किसी का उद्धार करता है क्या? वो तो क्या करते हैं, तो पुत्र करोड़ों ले पे मदार बाप मर गए तो पुत्र सोचो में अपन बाबा की ने दान दियो तो भाई बहन के को नाम नेने बिगाड़े जना ऐसे रीत बिगाड़ दिया। एक जा कदम हमारे बड़वाजी कुंज जाना दिसंबर पर कदम में एक जा 4 पाली कुंज सही में बना देंगे। 4 पाली कुंज सत्य घटना है, सुनो। 4 पाली कुंज में अब वो क्यों बोल मेरी जो 4 पाल में मर रहा गुरु 4 पाली हूँ मैं 4 पाल लिख देखूंगा। अब वो बेचारा मन में अब देखेंगे इस दिन भेजने सामान्य ने तो यहाँ तक बिगाड़े। हाँ तेरे भी तो 4 पाल देना बामन पल के दिन भी सब क्या 4 पाल निकाला हम कैसे क्यों बामन 4 पाल। तो अब 4 पाल लिखना की बनाई भरो न ले पैया दंड गेंड भेड़ 4 पाल बनाए ना क्या अभी जन्मदिन कराई कुंडिया में तो दंडत खीर मुरिया मैंने तो किसे 4 पाल तो मेरे घर पूछे आके बोलो न मजाक करने जाना खूब। तब ऐसा है कि मनुष्य अगर कोई करना भी चाहता है तो उसको देना नहीं चाहते। इसलिए मनुष्य जितना कर सकता है अपने हाथ से दान करे। तो जब बचान न करना क्या काम, जब न करना वो मरे मन से करते हैं। तो इसलिए जो दान होता है देवी अपने हाथ से होता है, पुण्य अपने हाथ से होता है। जब तक हम अपने लिए नहीं करेंगे तो दूसरा कौन आता है संसार में हमको अपने लिए करने वाला? शीशा होता है ना, कल बताया था उन्होंने कि हमारी आंखें ही नहीं है तो वो शीशा कितने भी कमरे में शीशे लगे रहे क्या फायदा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, इसको अपना ही पता नहीं है कि मैं जन्म क्यों हुआ है, मेरा इस संसार में आने से पहले मैं कहाँ था, इस संसार से जाऊंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, ये ध्यान किसी को नहीं है। हम क्या है ये झूठे जगह में बोरा रहे हैं, घूम रहे हैं। जो आज हमारा कल किसी का था आज वो हमारा हुआ है और निश्चित ही वो कल किसी और का होने वाला है। तो जमीन क्या है पहले किसी और की थी, उसके बाद हमारे आई, अब हमारे बाद ये हम समझते हमारा ही। अरे कितने इस मिट्टी ने खा दिए, कितनों को ये मिट्टी खाएगी तो हमारी थोड़ी है। ये क्या है, ये मिट्टी सबको खाती है, मिट्टी को कोई नहीं खाता है। भाई भाई नाना नानी एक बेच खेल लड़ाई जमीना चक्कर में को तो लड़ाई करना नहीं चाहिए। तो क्या है न कोई किसी के भाग्य का खाता है। देवी मनुष्य अपने ही कर्मों से यहाँ रहता है, अपने ही कर्मों से वो स्वर्ग आदि नरक की गति को जाता है। तो सुदेहा को बहुत समझाते हैं कि 4 दिन का यह मेला रहता है। जब यह शरीर ही नहीं रहता तो फिर कहाँ जो है धन रहता है, कहे जमीन जमीन जायदाद रहती है। जब चिता में मनुष्य रख जाता है उसके बाद कोई उसका साथ नहीं देता। किया हुआ दान, किए हुए जो कर्म है वह कर्म ही उसके साथ जाते हैं। शुभ कर्म होता है तो शुभ कर्मों से रास्ते में सुख भोगते हुए जाता है। दुख कर्म किया है, पाप कर्म किया है तो यमराजों के द्वारा पीड़ित होते हुए वह मार्ग में जाते हैं। इसलिए देवी अपने आप अगर भगवान की इच्छा होगी तो पुत्र होगा, अगर नहीं इच्छा होगी तो पुत्र नहीं होगा। इसलिए देवी
खाली जो भगवान ने नहीं दिया है उसके बारे में सोचती क्यों? वही दुख का मूल कारण होता है। जो भगवान ने दिया है उसमें जो संतोष है उसकी कभी दुर्गति नहीं रहती, वो कभी असंतुष्ट नहीं रहता है, दुखी नहीं होता है। जो भगवान ने दिया है उसमें हमको संतुष्ट नहीं है, जो भगवान ने नहीं दिया है उसके बारे में सोच करके हम लोग दुखी हैं, तो वही हमारा जो है दुख का कारण है। आशा का कारण ही दुख का कारण होता है। हमने किसी से आशा रखी हमको यह देगा, अब हमने आशा लगा करके बैठे हैं, अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा? मन में ग्लानि होगी, दुख का कारण होता है। और उसी दुख के द्वारा मनुष्य जो है संसार में भी दुखी रहता है, फिर नरक भी जाता है। इसलिए देवी कहाँ पुत्र पुत्र कहती हो? खूब दान करो, पुण्य करो, भगवान की इच्छा होगी तो पुत्र दे देगा। समझा दिया बहुत, अब समझा करके वैराग्य को प्राप्त हो गया। 3 जगह मनुष्य को बहुत वैराग्य हो जाता है। किस समय? शमशान में जब चिता लगती है तो चिता के समय में जो भी बैठे होते हैं बहुत भयंकर वैराग्य आता है उस समय। ऐसा भी जो है माया भी हो तो शमशान में उसको वैराग्य आता है। क्या? हाँ, हम इतना लगे हैं मेरी पत्नी मेरे पुत्र के चक्कर में, कल के दिन हमने भी यही आना है, इस चिता में कल को दिन हमने भी सोना है। तो ऐसा वैराग्य आता है उस समय। चित लगा नाई धोए मल के यार आज घर बार में डूब जाना मार। एक कहते हैं चिता के शमशान में एक कथा सुनते समय सबको तुम शांत हो रही है, तुम सब सीरियस हो जाए, अल्लाह का धोरे आरती हो रही जैसा कितना शायद। तो अभी जो वैराग्य उत्पन्न होता है शमशान में, जो वैराग्य उत्पन्न होता है कथा के समय में, जो वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब वक्त भयंकर रोग लग जाए आदमी में बीमार होता है तो उस समय कोई मित्र बंधन हो, उस समय हे राम भगवान भगवान ही आता है। कोरोना भी हो पहले मित्र याद कर ना, भगवान ने लाज लाई दिए, नर प्रदेश जाने उन्हें बचा दिए, नन्ना तन की रक्षा करे, सबको अपनी हुई उस समय। फिर नन्ना तीन ने जब आदमी कोरोना भयंकर हो गयो, बस एक दूसरा लाइक बेरने भाई भाई लेने गो पड़ोसी इतका उत्खने, तो उस समय क्या होता है? अपने प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो 3 समय जब मनुष्य को ऐसा वैराग्य अगर सदा बना रहे तो वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो ऐसा वैराग्य हुआ इसको। महाराज अब आज से मैं कभी भी पुत्र के लिए नहीं कहूंगी। आज मुझे पता चल गया है कोई किसी का नहीं होता है, अपने किए हुए कर्म संसार में भोगने पड़ते हैं, और अपने किए हुए सत्कर्मों से ही जो है वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। अब पुत्र हम कहेंगे हम नहीं कर रहे, पुत्र करे पुत्र करे, जब पुत्र नहीं करता है विधि विधान से, या पुत्र नहीं करता है तो उस पर आधारित है, अच्छे से नहीं करेगा तो हमने नरक जाना है। इसलिए क्या है कि अब महाराज आज से मैं नहीं कहूंगी, तो कह करके पति को प्रणाम करती है। कुछ समय बाद यह सुदेहा अपनी स्त्रियों के साथ जाती है कहीं, तो उनमें विवाद हो गया। ऐसे ही बात होती है थोड़ी थोड़ी बातों में। तो शिवदत्तम जयम प्राप्य, तो दोनों में जब लड़ाई हुई, इनमें बात हुई, विवाद होते 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 अब दगड़ियन का दगा लड़ा हो गया। अब दगड़ियन का दगा, जब दगड़ियन का दगा लड़ा बैठा, दगड़िया गलून बैठ जाना। क्या कह रहे हैं? अपुत्रिणी कथम गर्भ पुरुषे पुत्रिणी ययम मत धनम भोक्षते पुत्रो धनम ते कश्य भोक्षते। अरे तुम्हारे साथ लड़की है, तेरे साथ लड़के तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू क्या है? तो अपुत्रिणी है, तुझे इतना गर्व किसका है? तेरे खाने को जल के तेरे तो कोई छई ना दिन फिर ले तो तू गर्व करो सही। तो अपुत्रिणी भाग यहाँ से, तेरा हमने मुख नहीं देखना है, तेरा वंश में कोई है ही नहीं, तेरा उद्धार भी कैसे होगा? हमारी नशा लड़ाई कर रही है, तेरा वंश में तो तुम्हारी क्रिया करने वाला भी कोई नहीं है, तुमको जल देने वाला भी कोई नहीं है, कह करके भगा दिया। अब आज इतनी ग्लानि हुई सुदेहा को कि अगर आज मेरा पुत्र होता तो इनकी हिम्मत थी ऐसे कहने की। रो रो करके घर आई और सब अपने पति से कहने लगी, हे महाराज आज तक जब आपने मुझे ज्ञान दिया तो उसके बाद मैं नहीं बोली, पर महाराज मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया है, पर लोग यह मुझे जीने नहीं दे रहा है। कोई मुझे पुत्रनी कह रहा है, कोई मुझे बंध्या कह रहा है, कोई मुझे जो है गर्भवती कह रहा है। लेकिन तुझे बहुत गर्व है, किस चीज का गर्व करती है? तेरा तो कोई है ही नहीं। तो महाराज ऐसे वचन बोलते हैं कि मेरे हृदय को विदीर्ण होता है। महाराज ऐसा करो, कुछ भी कारण पुत्र हो जाए। तो अब पति पर जब परेशान हो गए तो अब ज्योतिष विद्या लड़ाने लगे कि इसके भाग्य में पुत्र है कि नहीं है। तो प्रातःकाल संध्या बंदन के लिए 2 बढ़िया बढ़िया फूल पकड़ के लाए, और फूल पकड़ के शिवार्चन करते हैं नित्य, तो शिव जी में रख दिए। न रखना है हम लोग ने फूल रख दिए, तो फूल रख दिए कि एक में फूल में कह दिया कि अगर इसको पकड़ेगी तो अवश्य इसका पुत्र होगा, और दूसरे को पकड़ के रख दिया कि इसको पकड़ेगी तो पुत्र नहीं होगा। तो शिव जी की पूजा करी। अब सुदेहा को बुलाया, देवी आइए, अगर सच में तुम्हारी पुत्र संतान होने वाली होगी
भगवान की कृपा होगी तो आप ऐसा करो कि इन दोनों फूलों में से एक फूल उठाओ और इसी के अनुसार तुम्हारा जो है भाग्य जाना जाएगा कि क्या होने वाला है। अब वह भी अपने पति को प्रणाम करती है, भगवान को प्रणाम करती है और भगवान का ध्यान करके एक फूल उठाती है। तो स्वामिना चिंतितम यच्च तद्गृहीतम त्वया नहीं सुदेहया विमोहेन स्वेच्छा संभवेन वै। तो उसने कौन सा फूल पकड़ा जिस पर उन्होंने कहा था कि इसका संतान, इसका पुत्र नहीं होगा, इसको पुत्र का सुख नहीं मिलना है, उसने वही फूल पकड़ लिया। अब वह फूल पकड़ा तो महाराज क्या हुआ, अब पति का मुख लटक गया। देवी अब आज से तुम कभी मत कहना कि मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। न करना है, मन कर दुविधा हो जाती है हमको। क्या कहते हैं हम लोग, दो फूल रख देते हैं मंदिर में या दो लिस्ट कुछ लिख पे डाल देते हैं कि ये कार्य होने वाला है या नहीं होने वाला है। बहुत शंकाएं होती है, हमको भी मरे बहुत परसों तो शंका हो गया कि जो कार्य तो गड़ा हो गया, कल कहाँ जानते कि जानते, तो लिस्ट बना करके रख दिया भगवती के शरण में, संजय पूछ कर लिस्ट पकड़े रख, जो आ रहे हो उनका ही जानते भी क्या कार्य होने वाला है नहीं होने वाला है। वो भी जो है ऐसे बहुत मतलब ज्योतिष शास्त्र में इसकी बड़ी मर्यादा है, क्योंकि देव शक्ति होती है, देवताओं का आश्रय लेकर के अगर कार्य करते हो तो द्विधा हो जाती है ना। द्विधा माने बुद्धि, एक बुद्धि कहती है ऐसा करो, दूसरी कहती है ऐसा करो। तो जब द्विधा मनुष्य को हो गया तो अगर कोई ज्योतिषी नहीं है, मन में शंका हो रही है, तो क्या है, साक्षात भगवान के शरण में जाओ, दो लिस्ट लिखो, दो फूल रख दो या दो लिस्ट लिख दो, बंदे मोड़ मार के रख दो, भगवान तो इनमें से जो आया वही मेरा होने वाला है। तो कहाँ आ गया तो ठीक कार्य को करो शुरू, नहीं आया तो छोड़ दो उसको फिर देव कार्य। तो उसने कौन सा फूल पकड़ दिया जिसमें पुत्र नहीं होने वाला। तो यह सुन करके, यह देख करके वो सुधर्मा का मुख लटक गया और सुदेवा कहते हैं महाराज क्या बात है। तो यह सुन करके कहने लगे निर्मितम चेश्वरेणैव कथम चैवान्यथा भवेत् आशा त्यज प्रिये त्वं च परिचर्यां कुरु प्रभो। देवी भाग्य में वही होना है जो ईश्वर ने लिखा है, पर आज से आशा त्यज, आशा को छोड़ दो और अपने घर के कार्य में, अपनी मुक्ति के साधन में लग जाओ। आज से पुत्र पुत्र मत कहना, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र होता तो तुम दूसरे फूल को पकड़ के हम कोई उपाय करते। तुमने तो उस फूल को पकड़ दिया जिसमें पुत्र होने ही वाला नहीं है, इसलिए आज से तुम भगवान का ही भजन करो। अब बड़ी दुखित हुई और दुखित होकर के विचार करने लगी कि मेरे सभी लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे मुख नहीं देखते हैं मेरा, और कहीं भी गई तो मेरे लिए जो है पीठ लगा देते हैं, न मुझे प्रणाम करते हैं। अब मैं क्या करूं। तो अपने पति से कहने लगी मई पुत्रो न चा त्वन्यां पत्नी कुरु मदाज्ञा तस्यानूनं सुतश्चैव भविष्यति न संशयः। महाराज मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, आपके भाग्य में तो होगा, तो आप ऐसा करो द्वितीय दूसरा विवाह कर लो, ताकि उसके द्वारा जो पुत्र होगा तो मैं भी पुत्रवती हो जाऊंगी। कहते हैं शास्त्र 4-5 भैया हैं, एक भैया की भी अगर संतान है तो सभी भाई क्या होंगे, औरों की संतान नहीं है, एक भाई की भी संतान है तो सभी संतानवान कहे जाएंगे। 5-6 बहनें हैं, एक ही बहन का भी अगर पुत्र या संतान है तो वो सभी बहनें पुत्रवती कही दी जाती है। तो महाराज अगर मेरी जो है आपकी दूसरी पत्नी, मेरी सोच का अगर कोई संतान हो गया तो मैं भी पुत्र माँ बन जाऊंगी, इसलिए महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। तो पति कहते हैं देवी तुमको ही संभालना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी आ जाएगी तो फिर उसको कैसे संभालूंगा। और देवी जब अभी तो तुम्हारे मन में पुत्र की इच्छा है इसलिए तुम कह रही हो, लेकिन कल के दिन तुम दोनों में ऐसा भयंकर बैर हो जाएगा कि उस बैर के कारण तुम अपने आप पछताओगे। इसलिए देवी अच्छी बात नहीं है, होना होता भाग्य में तो तुमसे ही हो जाता, और दूसरे के द्वारा जब होना ही नहीं है तो क्यों करें। लेकिन स्त्री हट है, मानी नहीं, तो इसकी छोटी बहन है सुदेहा की जिसका नाम है घुष्मा। तो अपनी बहन घुष्मा को ला करके अपने पति से कहते हैं महाराज ये मेरी बहन है, आपके मन में शंका है कि हम दोनों लड़ेंगे, अब तो मेरी ये बहन हो जाए है, तो अपनी बहन से थोड़ी लड़ेंगी, मेरी बहन के साथ आप विवाह करो और कैसे भी हो हमारी कोई संतान हो जाए। इदानीं वदसि त्वं च मत्प्रियेयं ततः पुनः पुत्र सूयस्य यदा पदवै पदा स्पर्धां करिष्यति। जब भी अभी तो तुम कह रही हो कि विवाह कर लो, लेकिन कल के दिन इसका पुत्र हो जाएगा तो तुम स्पर्धा करिष्यति, तुम ईर्ष्या करने लगोगी और परिवार में कलह होने लगेगा। नहीं महाराज मैं आपको वचन देती हूँ कि कभी भी मैं कलह इत्यादि नहीं करूंगी। तो जब नहीं मानी तो उन्होंने दूसरा विवाह अपना सुदेहा की बहन घुष्मा से एक साथ कर लिया। अब यह घुष्मा क्या है कि बहुत भगवान शिव की भक्त है,
नित्य 108 शिवलिंग बनाती है, उनका पूजन करती है और घर के नजदीक ही कोई तालाब है, उस तालाब में उनका विसर्जन करती है। अब इनकी बड़ी बहन भी कहती है, बहन मेरे कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र तो ऐसा पूजन कर भगवान शंकर का। शंकर भगवान तो औघड़दानी है, दयालु है, उनका नाम स्मरण करने से असाध्य कार्य भी जो है मनुष्य का हो जाता है। इसलिए देवी तुम भगवान शंकर से शीघ्र पुत्र मांगो। तो वह नित्य भगवान शंकर का पूजन करती है। संदृष्टा परम प्रीत सविप्रो धर्म वित्तम अनासक्त सुखम भेजे ज्ञान धर्म परायण। तो कहते हैं कि इस प्रकार वह अपने जब उन्होंने देखा पति ने कि यह मेरी दूसरी पत्नी जो है बड़े भगवान शिव की भक्त है और अवश्य इसका जो है इसकी भाग्य की रेखा भी बता रही है कि वह धर्म कर्म करने वाली होगी, भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। और यह समय आने पर क्या हुआ, यह गर्भवती हो जाती है और गर्भवती हो गई तो इसका एक पुत्र भी हो गया। ऐसा सुंदर पुत्र जब हुआ तो उसकी बड़ी जो बहन है सुदेहा अपनी बहन का पुत्र देख करके बड़ी सुंदर मग्न होने लगी। बड़े प्रकार के जो है उत्सव हुए, पुत्र का नामकरण किया और अनेक प्रकार के उत्सव हुए। अब उनसे कहती है कि तुम मुझसे क्या कहती थी कि तुम्हारे कुल में कोई धन को भोगने वाला नहीं है, आज भगवान की कृपा से मेरे घर में धन भोगने वाला हो गया है, मेरी जायदाद को खाने वाला हो गया है। तो इस प्रकार सुखपूर्वक रहने लगे, पुत्र का अच्छे से पालन करती है। अब वह पुत्र बार बार अपनी माता के पास जाता है तो अब माँ अपनी माँ के ही पास जाता है कि माँ मुझे भूख लगी है, ये जबरदस्ती पकड़ के अपने स्तनों पर लगाती है। अब इसके स्तनों में दुग्ध तो नहीं आता है तो बालक पीता ही नहीं, दौड़ करके अपनी माँ के स्तनों में जाता है। तो इसको धीरे धीरे क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। अब पति भी जो है उस पुत्र को पकड़ता है, अपनी छोटी पत्नी के जो है बात करता है, तो अब इसको धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी। तो इतनी ईर्ष्या हो गई कि एक दिन इसको इतना क्रोध आ गया कि जब से ये पुत्र हुआ है तब से मेरे पति ने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया है और मैं काम करते रहती हूँ, ये तीनों बड़े आराम से रहते हैं, तो मैं क्या करूँ, इससे बढ़िया तो ये मेरा पुत्र ही, बिना पुत्र की ही मैं थी। आज मैं सुखी कशी करूँ, यदि पुत्र है कि नाचिन करके सुखी छ पुत्र है कि अब सुखी है, अब की बोल ये है तो मैं बाजे ठीक जो बोलता खाली अपन कपाई फिर अपन बहनी घर लिया गई बोल इन्हें सब तो वतन चला जिसे बैठ गया मैं दूध के और मैले घरों काम करना पड़ता, मैले खान पकाउनु पर्छ और के कुन कुन भन्ने नमो नन्तिन्छ कहते न उन ठीक जो। हाँ, तो इतना क्रोध युक्त हो गई, अब विचार करने लगी मैं इस बालक को मार देती हूँ। ऐसा मन में इतना पाप आ गया, इतना पाप आ गया कि उस बालक को मारने के लिए तैयार हो गई। एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रं वधूयुतं चिच्छेदे निशीचांगेषु गृहीत्वा छुरिका चषा। एक दिन प्रातः काल का समय था। भुष्मा का तो नियम है कि नित्य भगवान शंकर का पूजन करती है। हे भगवान शंकर, आपकी ही इच्छा से मेरा यह पुत्र हो गया है, आप ही इसके रक्षक हैं, आप ही इसके पालक हैं। भगवान जैसे मेरे बालक का हित होता है ऐसा कर्म करिए। कह करके नित्य जो है भगवान शंकर का पूजन करती है। बालक सोया हुआ है, इसकी बड़ी जो बहन है उसके मन में आया क्रोध, छुरी का लेकर के गई, बच्चे को काट दिया, काट करके बच्चे के खंड खंड कर दिए और उस बच्चे के कहाँ फेंक दिया, उस शरीर को काट करके जहाँ नित्य वो घुष्मा पार्थिवों का विसर्जन कर दिए। तो ऐसी जगह जा करके उसमें उन मरे हुए बच्चे के टुकड़े बना करके काट दिए। जब पति घर में आए देखते हैं कि आज हमारा बालक नहीं दिख रहा है। पाड़ गिलका गिलका यहाँ भगवान नाम स्मरण करनो, पाड़ गिलका गिलका आवत मुना पची नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अगली कली हम नारायण का होता मस्ती के रोट का बोली हर बात मस्ती करो नारायण 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 श्रीमन्नारायण ये जगह है आगे को आगे रहो थोड़ा थोड़ा और श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की अब जो न खस किया तुम्हारा की तरफ को मोटो आई आगे बैठ चलो फिर तो गया इतना आगे का बैठना ठीक है तो क्या किया इसने अपनी बहन का जो पुत्र है उस पुत्र को खंड खंड बना करके काट करके वहीं फेंक करके आ गई जहाँ पर यह घुष्मा नित्य शिव जी के लिंगों को बना करके विसर्जन करती है। अब घुष्मा तो यहाँ पूजा में लगी हुई है नित्य, तो पति घर में आए कहीं से तो देखते हैं कि यहाँ बालक नहीं है और वो बड़ी कार्य में लग गई खाना बनाने में। जब वो पुत्र को मार दिया तो ठंडा पड़ गया इसको। अब घर का आज तक घर का काम करने से सोचती है कि मैं करो नहीं उन्होंने कोई तो बैठ के मैं करो नहीं करो काम अनोखो तेको हेरियो नंतिन जनी यानी दिया नंतिन नकुन जाए को पूरा आदमी को नाम हमारे ने पाले पूरा आदमी को नाई को हमारे ने पाला नंतिन किनारा हो जानी अनोखा नंतिन हमारे एक कलर चार साले बनियान गोरले बनियान किनारा तो नंतिन नंतिन से बहुत आदमी को नाम तो देखो ये समय बड़ा बलवान था बलवान की था एक दिन हम कथा प्रयाग में जामरी था ना गाड़ी में तो वो बेचारे बन गए कि जब हम ग्वारी जाऊं बिना शासन को जमान से एक बुढ़िया तुम्हारी मरे गए जब हम ग्वारी जाऊं बिना शासन को जमान दो कहाँ खाना कहाँ फिर हम सासू डर गए अब हम सासू बनिया तो अब ग्वारी को जमान आएंगे हमारी जिंदगी ही तो सब डर मर गए पंडित दर्शन दिखा डरने भैया अब क्या भेजो तो ग्वारी दिखा डरम कम रहे क्या कुनो जेल आते नाम खबरदार के कुने नहीं दो मुगले ताल लागून दो बंदा ने पूरा दिन कुबला मेरे को तुमने ठीक है कुमरे साहब अब जमान के बदली के ऊपर तुम्हारे जमान में कैसे जमान कैसे शासक जमान अब कैसे बारी अब तुम तभी क्या रहे ब्याह भी होता दोरी मार पड़ गया तुम मन में हाँ बार भैया सासू तबीर भैया अब बार रहेगा सास है ज्यादा बारी को जमान है तुम्हारे दिन तो सकता से याद तो अब इसका भी क्या हो गया आज तक तो घरों काम नहीं करने बैठे इसीलिए करने गए अब बच्चा मार बैठ खिंचा गए सर अब निकल के खांडे पकड़ बैठ गए तो ठंड पड़ गई। अब पति आए घर में तो देख रहे हैं कि बालक दिख ही नहीं रहा है। अरे सुदेहा तुमने बालक देखा क्या? महाराज मैं तो सुबह से मेरा काम ही खाना बनाना है खाना बना रही हूँ मैं क्या जानू बालक कहाँ गया। तो वहाँ घुष्मा को देखते हैं कि तो पूजा में मग्न है। अरे घुष्मा तुमने बालक देखा क्या? हाँ बालक कहाँ गया? महाराज घुष्मा तो पूजा में मग्न है बोलती नहीं है। तो मन में विचार करने लगी कि कोई अड़ोस पड़ोस वाले ले गए होंगे मेरी दीदी तो ही बालक को देखने के लिए। तो नित्य में जो है भगवान शंकर का पूजन करती है। लिंग बना करके विसर्जन करने जब जाती है तो वहाँ क्या देखती है अपने बच्चों के शरीर के टुकड़े देखती है वहाँ। अब घर आई तो घर में बच्चा है नहीं। सर्वत्र बच्चों का जो है पता कर लिया तो बच्चा है ही नहीं। अब कहती है कि मेरे बच्चे के जो शरीर के अंग हैं टुकड़े हैं वो तो वहाँ जहाँ मैं शिव बना करके मूर्ति बना करके विसर्जन करती हूँ वही है। तो कोलाहल हो गया। संपूर्ण राजा वो ब्राह्मण भी रोने लगा। अब वो जो जिसने मार रखा है वो भी कहने लगी अरे हमारे घर में कोई शियाल आए थे वो ले गए न जाने मैं भी खाना बनाने में रह गई मैं भी आज घर को नहीं गई। तो रो भी जोर जोर से रोने लगी ढोंग करने लगी। अब दौड़ी दौड़ी वहां जाती है और मरे हुए बच्चों को पकड़ के जो अंग कटे हुए हैं उनको जोड़ती है और भगवान शंकर का ध्यान करती है। पार्थिवाश्चम च गृहीत्वा सा पूर्ववत् स्वस्थ मानसा शंभो नाम चुरंती जगाम सरस्वती। रुदन करती हुई भगवान शंकर के कहती हैं हे भगवान आप कालों के भी काल हैं। आपकी ही कृपा से मैंने पुत्र रत्न पाया और आपके होते हुए मेरा आज यह पुत्र मेरे आंखों के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। हे महाराज मेरे पुत्र को जीवित करिए नहीं तो मैं अपने जो है शरीरों को त्याग दूंगी। तो उस पुत्र को अंग पर पकड़ के उसके खंड अंग पर पकड़ के रोदन करने लगी। तो वह पुत्र संपूर्ण शरीरों से युक्त हो गया और रोने लगा। जब पुत्र रोने लगा तो ऐसी अचंभित जो है घटना हो गई वहां पर कि सभी लोग देखे लग गए कि ये बालक कैसे जुड़ गया है कैसे जो है अचंभित हो गया आश्चर्य हो गया है। तो बालक माँ से कहने लगा
मातरेति मिलस्यामि मृतोहम जीवितोऽधुना तव पुण्य प्रभावादि कृपया शंकरस्य वै। तो वो क्या कहता है कि माँ, रोते रोते भी कहता है कि माँ, आज आपके पुण्य प्रभाव से मुझे दूसरा जीवन मिल गया है। माँ मुझे वहां ले गए यमराज के वहां, तो जैसे ही यमराज के मुझे मेरा भाग्य बता रहा था, इतने में वहां शंकर त्रिशूलधारी शंकर आए और यमराज से कहते थे तो इसको कहाँ ले रहा है, ये तो मेरे भक्तन का पुत्र है और मेरे भक्तन का पुत्र अगर लेगा तो त्रिशूल के द्वारा तेरा भी और तेरे इस यमपुरी का भी नाश कर दूंगा। तो महाराज यमराज ने मुझसे कहा तू जहाँ से आया वहां जा, तो मुझे माफ फेंक दिया है। तो उस पुत्र को अंगन में लगा करके रोने लगी और भगवान शंकर की जय जयकार करने लगी कि हे भगवान शंकर, आप इतने दयावंत हैं कि मेरे मरते हुए बालक को आपने जीवित कर दिया है। इसलिए भगवान आज से आप यहीं पर घुसमेश्वर नाम से उत्पन्न हो जाइए। मैं हूँ घुसमा और मेरे ईश्वर हैं आप, कि आपने ऐसी कृपा करी कि मेरे मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित कर दिया है। इसलिए महाराज आप इसी स्थान पर प्रकटित हो जाइए और जो भी दुखित है अपने पुत्रों के द्वारा, उनका यहाँ पूजन करने के द्वारा जो पुत्रों की मृत्यु का भय है वो पुत्र का भय दूर हो जाए। तो भगवान शंकर वहीं पर घुसमेश्वर नाम से प्रकटित हो गए। सभी ने उनका पूजन किया और पूजन करके वह घुसमा अपने पुत्र को लेकर के आनंद पूर्वक घर आई। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे उस सुदेहा को मारने के लिए कि इसी ने जो है इस बालक को मारा है। तो घुसमा अपने भगवान शंकर के पांव पड़ती है कि महाराज इसी के कारण मुझे यह घर मिला है, इसी के कारण मुझे यह वर मिला है और इसी के तब के प्रभाव से द्वारा आज मैं पुत्रवती हुई। महाराज अगर इसने अपराध किया है तो अपने किए हुए अपराध ये भोगेगी, पर आप इसे अभी छोड़ दें। यह देख करके सुदेहा का हृदय पलट गया। तो कहने लगी कि जिस बहन के लिए मैंने उनके पुत्र को मार दिया, आज उसी बहन के द्वारा मेरे प्राणों की रक्षा हो गई है। तो वो उसने अपना घर बार छोड़ दिया, भगवान शंकर की पूजा में लीन होकर के भगवान शंकर का ध्यान करते ही सुदेहा भगवान शंकर के लोक को चले गई। यहाँ घुसमा अपने पुत्र को लेकर के अनेक प्रकार से खुशी करने लगी और भगवान शंकर का नित्य पुनः पूजन करने लगी। तो इस प्रकार भगवान का घुसमेश्वर नाम से 12वां ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं जो भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो पुत्रों की जो अकाल मृत्यु का भय है वो भय दूर हो जाता है। घुसमे साख्यम सुवृद्धिस्तम लिंगम में जायताम शुभम इदम सरस्तु लिंगानाम आलयम जायताम सदा। यह क्या है? लिंगों का आलय माने लिंगों का घर है यह समुद्र। तो केवल घुसमेश्वर नामक लिंग का पूजन करने से अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य का वंश वृद्धि होती है, जिसके वंश वृद्धि नहीं होती है तो घुसमेश्वर में जाकर के भगवान का पूजन करने से उसके वंश की वृद्धि होती है और पुत्र पौत्र का जो सुख है उनको मिल जाता है। सुस्त्री का सुधानश्च स्वायुष्याश्च विचक्षणा विद्यावंतो यादुताराश्च भुक्ति मुक्ति फलाप्ते। जो घुसमेश्वर में जाकर के भगवान का पूजन करते हैं उनका जो है दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होता है। इस लोक में अनेक प्रकार के शुभ करने वाला होता है और वह मनुष्य इस लोक में पुत्रों और संतान का सुख भोग करके अंत में भगवान शंकर के दिव्य लोक को चले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करते हैं। अब पुनः सूत जी पूछते हैं, हे महाराज हमने सुना है कि एक हरीश्वर नाम का लिंग है। हरीश्वर माने भगवान विष्णु के द्वारा पूजित लिंग है। तो वो हरीश्वर लिंग की क्या महत्वता है? महाराज भगवान विष्णु ने कैसे पूजा आप वह बताइए। यह सुनकर के कहते हैं, सूत कृपां कुरु प्रभु त्वं दैत्ये संपीडिता वृषं पुत्र यामश्च किं कुर्मः शरण्यं त्वां समाश्रिताः। पूर्व में देवताओं का और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता लोग पराजित हो गए, तभी भगवान विष्णु के पास गए। तो विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु जब युद्ध में गए तो भगवान विष्णु के आयुधों को भी अस्त्रों को उसने चोट लिया राक्षस ने, और भगवान विष्णु जब निहत्थे हो गए तो दौड़ करके पुनः आ गए। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसा जो है आयुध नहीं है जिससे मैं युद्ध कर सकूं। अब मैं भगवान शंकर का पूजन करता हूँ। हे देवताओं तुम निर्भय रहो, मैं शंकर का पूजन जब करके भगवान शंकर से एक ऐसे दिव्य जो है आयुध का चक्र का वरदान मांगता हूँ कि उस चक्र के द्वारा सभी राक्षसों का अंत हो जाए। तो जा करके
कैलाश में जाकर के नित्य भगवान शंकर का पूजन करते हैं और विधि पूर्वक वहाँ पार्थिव बनाते हैं। 108 नामों से भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान प्रसन्न तो हो गए और भगवान विचार करते हैं कि आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या परीक्षा लेनी चाहिए? अब यह भगवान शंकर के 1000 नाम उच्चारण करके 1000 कमल लाते हैं अनेक अनेक जगह से और एक एक कमल से 1000 बार भगवान शंकर का पूजन करते हैं। एक दिन भगवान शंकर ने इनका एक कमल छिपा लिया अपने पास और जैसे ही कमल छिपा लिया, अब ये पूजा कर रहे हैं तो कितने हैं? 999 कमल है, एक कमल छूट गया। आज न जाने कहाँ गया। विचार करने लगे कि मैं तो 1000 कमल लाया था, अब एक कमल मेरा कहाँ चले गया। और बिना एक कमल के अगर मैं पूजा करता हूँ तो संकल्प मैंने कर रखा है कि 1000 कमलों से मैं पूजन करूंगा, संकल्प करा हुआ है। संकल्प करने के बाद जो मनुष्य कर्म नहीं करता है उसको फिर उसके पुण्यों का नाश होता है, पाप का फल भोगना पड़ता है। और यहाँ से न मैं जा सकता हूँ कमल लाने के लिए, आधी पूजा में उठने का विधान नहीं है। अगर कमल न चढ़ाऊं तो मेरा संकल्प भ्रष्ट हो जाता है। कमल चढ़ाने जाता हूँ तो आधी पूजा में उठ करके पूजा विघ्न हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? बहुत विचार करने लगे। तब भगवान कहते हैं प्रत्येकम कमलम परीक्षा प्रसन्नोस्तम दृष्ट्वा स प्रसन्नो भूत शंकर सर्व दुखदा आविर्भूत तवेव जगाद वचनम हरि। कि कौन मुझे क्या कहते हैं? कमलाक्ष कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा एक नाम है कमल नयन। कोई कमलाक्ष कहते हैं, कोई पंकज नयन कहते हैं। पंकज माने कमल को कहते हैं। पंके जायते पंकज, पंक कहते हैं कीचड़ को। तो कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण कमल का एक नाम क्या है? पंकज है। तो इसलिए मेरा एक नाम क्या है? कमल है, कमल नयन है। तो क्यों न मैं अपने नयनों को आज भगवान शंकर में चढ़ा देता हूँ। तो भगवान का ध्यान करते हुए अपने नेत्र को निकालने लगे। हरिस्ते सहस्रम कमल बलि मादाय पदयो यदि कोने तस्मिन् नेत्र कमल अतो भाग्योद्रेका परिणति नाम रक्षायै जगता। हरि ने जब अपना कमल निकाल करके भगवान शंकर में चढ़ा दिया, अपना आंख निकाल करके भगवान शंकर प्रकट हो गए कि हे हरि, तुम्हारी भक्ति बड़ी धन्यवान है। ऐसी भक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। आदमी और जो है फूलों को तो तोड़ता है पर अपने शरीर को कष्ट नहीं देना लगता, लेकिन आज आपने अपना संकल्प पूर्ण कर दिया है। आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के अपना चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। यह आप ग्रहण करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जितने भी राक्षस हैं इस चक्र के द्वारा आप सभी राक्षसों का वध करेंगे, आप अक्षय रहेंगे। इसलिए महाराज आप इस चक्र को ले जा करके दैत्यों का नाश करिए। तो भगवान को प्रणाम करके भगवान विष्णु आए और आकर के सभी उस चक्र के द्वारा दैत्यों का वध कर दिया। दैत्यों का जब वध हो गया, देवता अजयी हो गए। देवता लोग जब जय जीत गए तो देवता लोग अपने अपने स्थान में गए। भगवान विष्णु से कहते हैं महाराज, आज आपकी कृपा से हमारा कार्य सफल हो गया है। तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से नहीं, भगवान शंकर की कृपा से, उन्हीं की कृपा से मैंने यह चक्र प्राप्त किया। अब आप लोग जीत गए हैं तो चलो एक बार सब चलते हैं और भगवान की पूजा करके आते हैं। तो सभी कैलाश में गए। भगवान ने पुनः लिंग बना करके भगवान विष्णु ने उनका पूजन किया। भगवान हरि के द्वारा पूजित हुए हैं, इसलिए हरीश्वर नाम का वह लिंग है। तो उस लिंग का जो है दर्शन करने से ही मनुष्य के सभी शत्रुओं का भय दूर हो जाता है, खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आगे को भगवान के शतनाम सहस्त्र जो नाम है उनका वर्णन करते हैं। आगे को कोटि संहिता में जो है करोड़ों लिंगों का जो है वर्णन होता है, इसलिए इस संहिता का नाम कोटि संहिता है। तो इसी के साथ कोटि संहिता विश्राम लेती है। अब आगे को है उमा संहिता। तो उमा संहिता में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब कहते हैं कि इस कोटि कि महाराज ये उमा संहिता में आप किसका वर्णन करेंगे? महाराज हमको सूत जी से कहते हैं कि महाराज
शिव जी के लिंगों का तो जो है बता दिया। शिव जी के व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन है? जो शिव के उपासक है उनको किसका व्रत करना चाहिए? क्या वो व्रत करने के बाद मनुष्य का पाप ताप संताप दूर हो जाता है? यह सुन करके बताते हैं कि शिव जी के जो व्रत हैं उन व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है शिवरात्रि का व्रत। जो मनुष्य विधि पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करता है उसके समय पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस कामना से शिवरात्रि का व्रत करता है उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती है। तो महाराज अगर कोई अज्ञान से शिवरात्रि का पूजन करे व्रत करे तो उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? आप हमें यह बताइए। यह सुनकर के कहते हैं कि जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक नियम और विधि विधान से अगर पूजन करता है तो वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके मरने के बाद दिव्य वैकुंठ के धाम को चला जाता है। लेकिन जो मनुष्य अज्ञान से करता है, क्रोध से करता है, कामना से करता है तो उसका भी भगवान शंकर की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो शिवरात्रि व्रत में मैं तुमको बताता हूँ कि एक व्याध ने अनजाने में किसी के कहने व्रत हो गया तो उसका क्या फल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यथा भवत विपत्से तथा पृष्ठम हि वेदसा हरिणा शिवया चैव तथा वै शंकर प्रति। जिस व्रत को करने से ब्रह्मा जी भी इस शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु जी भी शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो शिवरात्रि का व्रत क्या है? जो शिवरात्रि का व्रत करता है उसकी अन्य रात्रियों में किया हुआ पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। यह एक ऐसी रात्रि है कि जिसमें मनुष्य अगर जागरण करता है, भगवान का भजन करता है, अहोरात्र भगवान का पूजन करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए जो पाप हैं वो पाप भी सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के मुख्य व्रत अनेकों हैं और उनमें कहते हैं शिवरात्रि का व्रत है शिव जी के उपासकों के लिए, चतुर्दशी का व्रत है, त्रयोदशी और चतुर्दशी प्रदोष कहते हैं जिसको, और सोमवार का व्रत है। यह तीन व्रत ऐसे हैं कि इन तीन व्रतों से करने से मनुष्य के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करता है वो शिव का सायुज्य गति को चला जाता है। सदा जो है सौभाग्य का प्रदान, जो अविवाहित स्त्री अगर करती है तो सुंदर पति की प्राप्ति होती है, और कोई विवाहित स्त्री अगर इस सोमवार का व्रत करती है तो वह दीर्घायु पति की जो है प्राप्ति होती है उसे, और संसार में पुत्र की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर सौभाग्य धारण करके ही भगवान शंकर के दिव्य धाम को चले जाती है। और जो त्रयोदशी का व्रत करता है तो किसको करना चाहिए त्रयोदशी व्रत? जो अनेक प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है, जो घर में मन में अशांति है, घर में जिसका अनेक प्रकार का कलश हुआ है, पति पत्नी के बीच कलह होता है, किसी का वंश बढ़ नहीं रहा है, आगे को पितरा जो है संतान नहीं हो रही है, तो वह मनुष्य भी विधि पूर्वक त्रयोदशी का व्रत करता है, संध्या के समय में भगवान शंकर की पूजा करता है तो उसके अभीष्ट जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। प्रदोष कहा गया है। भगवान की पूजा का समय होता है संध्या का समय, अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा का समय है। भगवान शिव जी की पूजा का समय है संध्या के समय में। सूर्य जब अस्त होते हैं तो अस्तांचल को जब सूर्य जाते हैं तो उस समय भगवान शंकर अपने गणों के सहित घूमने आते हैं। तो उस संध्या के समय में जो मनुष्य भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो उनको जो मनुष्य जिस कामना से करता है उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो व्रतों में श्रेष्ठ व्रत भी बताते हैं कि त्रयोदशी का व्रत है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा। तन के जो कलेश हैं, मन के जो कलेश हैं, घर के जो कलेश हैं, तो त्रयोदशी का व्रत जो करता है भगवान संध्या के समय में शिवार्चन करता है, शिव का पूजन करता है, शिव जी में अभिषेक करता है, महाशिव जो है चालीसा का पाठ करता है तो वो अपुत्र को भी पुत्र देने वाला यह व्रत है। अनेक प्रकार के विघ्नों को हरने वाला यह व्रत है। तो कहते हैं कि यह भगवान शंकर का नाम ही कल्याणकारी होता है। तो इनमें विशेष रूप से अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और यह जो है शिवरात्रि, यह सोमवार, यह 5 व्रत ऐसे हैं कि मनुष्य अगर इन 5 व्रतों को करता है तो उसका सर्वत्र जो है अभ्युदय हो जाता है, भाग्य खुलने लग जाता है, निर्धनी को धन की प्राप्ति हो जाती है। जो रोगों से घिरा हुआ है वह भी मनुष्य इन दिनों में शिव की पूजा करता है तो उसके रोग दूर हो जाते हैं। शोक वाला मनुष्य है शिव की पूजन करता है तो उसके शोक दूर हो जाते हैं।
तो जो मनुष्य जिस भावना से इनकी पूजा करता है भगवान शंकर की, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। अब कहते हैं कि एक क्या था, एक व्याध था जिसने अनजाने में शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का पूजन हो गया। इसके कहने उसको क्या फल मिला वो मैं तुमको बताता हूँ। तो कहते हैं कि एक व्याध था, व्याध माने जो शिकारी होता है। तो शिकारी है, अब शिकारी है तो उसका शिकार करना ही उसका धर्म है। शिकार नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो यह शिवरात्रि के दिन प्रातः काल चले गया शिकार करने दिन भर शिकार करने घूम गया, पर उसको भगवान की कृपा से उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। घर आया तो घर में माता पिता भी है, बूढ़े पत्नी है, बच्चे हैं, सब भूखे हैं। तो वो कहते हैं कुछ खाने के लिए नहीं लाया, अरे आज मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो अब मन में विचार आता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये खाएंगे नहीं तो कैसे होगा, इसलिए मैं रात में जाता हूँ और रात में जा करके मैं शिकार करूंगा। तो चले गया वन में, एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते कहीं शिकार नहीं मिला। एक जगह इसने देखा कि यहाँ पर कोई नदी है और नदी में वो रास्ता है कि जीव जंतु जो भी आते हैं इसी नदी के द्वारा इस रास्ते से जो है पानी पीने आते हैं। तो वहीं पर उसने देखा कि एक बिल्व पत्र का एक वृक्ष है। उस बिल्व पत्र के नीचे कुछ एक लिंग रख रखा है और वो लिंग जो है शिव के आकार का है। और ये तो धर्म कर्म से रहित है, न बिल्व पत्र को जानता है न लिंग को जानता है कि शिव जी होंगे। तो चढ़ गया उस बेलपत्र में और इंतजार करने लगा। तो रात्रि का समय है, पहला प्रहर जब बीत गया तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। सूर्यास्त से 3 घंटे तक का जो पहला प्रहर हुआ, उस प्रहर में देखता है तो जब प्रहर का अंतिम समय है तो क्या हुआ कि एक चींटी बड़ी प्यासी भटकते भटकते आ गई है। जैसे ही वो पानी पीने को तैयार होती है, क्या करता है कि अपना बाण जैसे ही चलाता है तो बाण भरने लगता है, धनुष तैयार करने लगता है। तो इसके द्वारा क्या वृक्ष हिलता है। अब बारिश हुई है उन दिनों, तो बारिश के द्वारा वृक्ष भी हिलता है और कुछ पानी की बूंदें शिव जी के लिंग में चढ़ जाती हैं। और बाण के द्वारा ये क्या करता है कि रास्ता बनाता है, तो 2-4 पत्रों को फेंकता है नीचे और वही पत्र कहाँ चले जाते हैं, शिव जी के लिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जैसे ही वह बाण मारने को तैयार होता है, तो जैसे ही बाण मारने को यह तैयार हो गया तो इतने में वो हिरनी की दृष्टि यहाँ पड़ जाती है। तो हिरनी कहने लगी, हे महाराज आप अभी मुझे मत मारिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे मारेंगे तो महाराज मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, तो मैं उन जो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं एक बार घर जाती हूँ, दूध पिला करके आती हूँ, फिर आप मुझे मार देना। तो ये कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम तो भाग जाओगी यहाँ से, मैं अगर तुमको छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, इसलिए मैं तुमको मारना चाहता हूँ। तो वह आश्वासन देती है कि मैं तुमको धर्म के बारे में बताती हूँ कि जो मनुष्य महा से महापाप जो होता है, अगर मैं यहाँ नहीं आएंगी तो वही महापाप मुझे लग जाए। महाराज न जाने किस जन्म के पाप से हिरण का शरीर मिला है और आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं। तब वो कहता है कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, अगर मैं आपको नहीं मारूंगा तो फिर उनका जो है पेट कैसे भरेगा, उनकी तृप्ति कैसे होगी। यह सुन करके वो मुर्गी कहती है कि महाराज मैं अवश्य आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कह करके आती हूँ और उसके बाद मैं यहीं पर आऊंगी। तो उसको दया आ गई और कहता है कि तुम जाओ और जल्दी आ जाओ। अब वो घर गई, बच्चों को समझाती है तो बच्चे कहते हैं कि माँ मत जाओ। तो इस प्रकार इसका पहला प्रहर बीत गया। बैठा हुआ है कि अब आएगी अब आएगी, इतने में वो हिरनी तो नहीं आई, एक दूसरी जो है हिरनी आ गई है, उन्हीं की बहन है कोई। तो वो हिरनी आ गई। अब जैसे ही पानी पीने के तैयार हुई, दूसरे प्रहर में वो भी तैयार हो बाण मारने के लिए। तो और वृक्ष हिला कर पानी कुछ शिवलिंग में गिर गया है। तो जो बाणों के लिए रास्ता बनाता है तो कुछ पत्र तोड़ करके फेंके वो शिव जी में चढ़ गए हैं। तो उसको भी मारने लगा। तो वो कहती है महाराज आप मेरा मांस अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे शरीर के द्वारा अगर आपकी पुष्टि होती है तो इससे बड़ा परोपकार क्या है। क्योंकि महाराज ये संसार ही परोपकार के लिए है और पुण्य क्या है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। महाराज अगर आप मेरे शरीर को जो है लेते हैं
और मेरा शरीर को पुण्य के काम में आ जाएगा और आपका यह पाप के भागी हो। न जाने किस जन्म के पाप से आप यहाँ व्याध बने हुए हो और इस जन्म में भी ऐसे पाप कर रहे हो तो महाराज आपका क्या होगा। पर मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको, मैं दूध पिला करके आती हूँ और उनको बोल करके आती हूँ। तो कहती है कि एक और हिरणी गई, वो भी अभी तक नहीं आई, महाराज मैं आपको शपथ दे करके जाती हूँ। अब दया आ गई तो कहते हैं जाओ और शीघ्र आना। तो इस प्रकार दूसरा प्रहर भी बीत गया और दूसरे प्रहर भी भगवान की पूजा हो गई। तीसरे प्रहर में बैठा है, तो तीसरा प्रहर जब लगता है तो उस समय देखा कि इतना हट्टा कट्टा एक मृग वहां आ गया है, हिरण। तो वो भी मारने को तैयार हुआ। तो हिरण कहता है महाराज जो कि अभी बाण मत मारिए, महाराज मैं इतना बलवान हूँ, इतना सुंदर हूँ, मेरा शरीर अगर आपके घर के परिवार के काम आ जाता है तो इससे अच्छा और मेरा क्या हो सकता है। एक बार मैं घर जाता हूँ, मेरी स्त्रियां इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, महाराज अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे वियोग में रोएंगे, इधर उधर भटकेंगे, महाराज बता करके आता हूँ, आप यहीं पर रहिए। तो कह करके यह भी चला गया। तीसरे प्रश्न को ही करता है, हिलता है तो वृक्ष की पानी की बूंदें आ जाती हैं और बेल पत्र तोड़ता है तो वह नीचे फेंकता है तो भगवान में चढ़ जाती है। तीसरे प्रहर की भी पूजा हो जाती है। चौथे प्रहर में जब वह तीनों गए तो वह बड़ी वाली कहती है कि मुझे ब्याज ने देखा है, मैं ब्याज को वचन दे करके आई हूँ, आप ऐसा करो कि इनका पालन पोषण करना मैं जाता हूँ। तो पति कहता है नहीं नहीं तुम यहीं रहना, मैं भी वचन दे करके आया हूँ। उसकी बहन कहती है मैं भी वचन दे करके आई हूँ। तो वो कहती है महाराज बिना पिता के बच्चों की परवरिश नहीं होती है, आप यहीं रहिए, मैं मर भी जाऊंगी तो इनको बच्चों को पालने के लिए वो मेरी बहन तो है। तो वो कहता है देवी अगर पिता मर जाता है तो माँ बच्चों को पढ़ा देती है, संभाल लेती है, पर माँ ही अगर नहीं है फिर बच्चे संभाल नहीं पाते हैं पिता के द्वारा, इसलिए मैं जाता हूँ। तो दोनों में तीनों में बहस हुई, अंतिम में यह निर्णय किया कि बच्चों को किसी को दे दिए, अपने दूसरों को, हिरणी को कि हमारे बच्चों को देखना। तीनों वहां पर चले जाते हैं और तीनों वहां पर पहुंचे तो यह देखता है कि मैं बाण मारूं, और जैसे बाण मारने के लिए पुनः हिलता है, वृक्ष से पानी भी गिर जाता है और पत्र भी गिर जाते हैं। तो तीनों कहते हैं कि महाराज अब आप हम तीनों को मारिए, हम आपके सामने आ गए हैं। यह देख करके उस व्याध को दया आ जाती है कि देखो यह जीव है और जीव होकर भी अपने वचनों पर अटल है। अब मैं इनको कैसे मारूं, क्योंकि पुराज भर पूजा करी, अनजाने में इनके द्वारा जो जल है वो शिव जी में गिर गया, बिल्लभद्र शिव जी में गिर गए। तो बिना ज्ञान के भी पूजा करने से क्या है, हृदय में दया आ गई। अब विचार करता है कि मैं न जाने किस जन्मों के पाप से यह पाप भोग रहा हूँ, इस जन्म में भी मैं इनको मार दूंगा तो मैं फिर कहाँ का जो है भागी होऊंगा। इसलिए सबसे कहता है तुम जाओ। जब दया आ गई तो उसी समय नीचे भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं कि हे व्याध तुमने मेरी पूजा की है, अब तुम दुख नहीं भोगोगे, तुम अपने सपरिवार सहित कहाँ चलो, मेरे स्थान को चलो। तो इतना प्रश्न जो है देख करके इतना खुश हो गया कि हे भगवान आप बिना अकारण ही कारण करने वाले हैं। महाराज मैं तो शिकार के चक्कर में यहाँ बैठा, मैं क्या जानूं कि मेरे हिलने से वृक्ष का पानी लिंग में गिर रहा है, मेरे पत्ते तोड़ने से नीचे गिर रहा है। इसलिए हे महाराज आप कृपा के सागर हैं, महाराज जो भी आपकी शरण में आ जाता है आप उसके पाप ताप नष्ट कर लेते हैं। तो भगवान शंकर का जो है ध्यान करता है कि हे महाराज आप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, हे महाराज वो संसार सागर में नहीं डूबता है। इसलिए महाराज आज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। महाराज शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान की पूजा करता है भगवान ने नचा कर भी उसके मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। क्यों? क्योंकि आदमी कहेंगे इसने उसकी पूजा करी, उस भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो भगवान लाज हमारी कुछ नहीं है, लाज आपकी ही जाएगी। इसलिए भगवान आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। इसी प्रकार जो भी भगवान कोई ज्ञान करके अज्ञान में भी आपकी पूजा करता है तो महाराज आप उनके हाथ पकड़ लेना। जो भी आपके शरण में आता है महाराज आप उनकी रक्षा कर लेना। तो भगवान का ध्यान करते हुए ही, भगवान का स्मरण करते हुए ही भगवान के दिव्य धाम को चला गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ,
पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी, भरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे।